Boys and girls, it's time for us to move on ahead with our next question. Next question is from the chapter of space forces. Yeah, forces in space. The question says a force of magnitude 50 kilonewton. तो force का magnitude दिया है 50 kilonewton. It is acting at a point A. So point of application दिया हुआ है, ठीक है? And it is directed towards point B. So acting at point A, so and so coordinates towards point B. तो A से B की तरफ जा रहा है तुम्हारा ये जो force है, ये A से B की तरफ जा रहा है. Find the components of this force along X, Y and Z axis. So boys and girls, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड. यहाँ पे फोर्स क्या है वो निकालने के लिए नहीं बोला उसने, ठीक है? फोर्स इट इज गिवन बाय एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ठीक है? एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आर नथिंग बट द एक्स वाई एंड द जेड कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स whose magnitude needs to be 50 किलो न्यूटन. तो दो तरीका है इसको सॉल्व करने का. पहला तरीका है पॉइंट ए और पॉइंट बी. पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया हुआ है तुमको, ठीक है? ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से. गेट द डायरेक्शन ratios. Get the direction ratios. From the direction ratios you can get the direction cosines, and from the direction cosines you can get fx, fy and fz. Fx is given by f into cos theta x, fy is given by f into cos theta y, and fz will be given by f into cos theta z. ठीक है? तो cos theta x, cos theta y, cos theta z निकालना पड़ेगा, विच आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द फोर्स. तो ये एक तरीका होगा, ठीक है? ये भी हम यूज कर सकते हैं, गेटिंग डायरेक्शन एंगल्स. ठीक है, पहले तो डायरेक्शन कोसाइंस, देन फ्रॉम डायरेक्शन कोसाइंस गेट द डायरेक्शन एंगल्स, एंड देन यू कैन गेट द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 50 किलो न्यूटन बाय यूजिंग द फॉर्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एक्स एंड सो ऑन. जो दूसरा तरीका है वो मुझे लगता है कि ज्यादा आसान है, ठीक है? गेट द ए बी वेक्टर. Get the AB vector, get a unit vector along the AB vector, get a unit vector along the AB vector, और जो भी वेक्टर मिला है उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 50 किलो न्यूटन आना चाहिए. तो जो यूनिट वेक्टर मिला है उसको जस्ट 50 से मल्टीप्लाई कर दो. दैट शुड गिव यू योर आंसर. सो दिस इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ गेटिंग द सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो मेरे पास क्या है ना, मेरे पास है पॉइंट ए. मेरे पास है पॉइंट ए, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए विच इज इन स्पेस, और इसका कोऑर्डिनेट्स है 2, 3 एंड 4. एंड देन देयर इज सम रैंडम पॉइंट बी, ठीक है? और तुम्हारा फोर्स पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, ठीक है? पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है. बी का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है हमको? 6, -2 एंड -3, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा? आई विल गेट द ए बी वेक्टर. लेट मी गेट द ए बी वेक्टर. सो आर फोर्स F इज डायरेक्टेड अलोंग दिस पर्टिकुलर लाइन, इसी लाइन के ऊपर है. अब ए बी का लेंथ तो 50 आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है? हो भी सकता है कि ए बी का लेंथ डायरेक्टली 50 आ जाए. तो जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो सिंपली x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के हो जाएगा. बट आई डू नॉट नो वेदर द लेंथ ऑफ ए बी इज गोइंग टू बी 50 और नॉट. लेट अस क्विकली चेक इट. सो ए बी वेक्टर पहला तो फाइंड करेंगे. ए बी वेक्टर हो जाएगा b bar minus a bar. A bar is nothing but 2i plus 3j plus 4k, and b bar is going to be 6i माइनस 2j माइनस 3k. ठीक है? तो ए बी बार क्या हो जाएगा? बी बार माइनस ए बार करना है, ठीक है? ये बी बार का वैल्यू है, ये ए बार का वैल्यू है, माइनस कर देंगे. सो 6i माइनस 2i, दैट्स गोइंग टू बी 4i माइनस 2j एंड माइनस 3j. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5j, एंड देन माइनस ऑफ 3k एंड माइनस ऑफ 4k, दैट गिव्स मी -7k. तो ए बी बार हो गया. तुरंत मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूं. सो इट्स गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ठीक है? सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज गोइंग टू बी रूट ऑफ रूट ऑफ 16, ठीक है? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 प्लस 49. इट कम्स आउट टू बी 3√10, ठीक है? 3√10. दिस इज डेफिनेटली नॉट
50. 3 root 10 was 9.486 and so on. That's the magnitude of the vector AB. मतलब जो मेरा फोर्स है वो AB इतने लेंथ का नहीं है, उससे और ज्यादा लेंथ का रहेगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 50 किलोन्यूटन आना चाहिए। तो अब जो दूसरा काम मेरा रहेगा वो ए बी बार के ऊपर एक यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर लेंगे। लेट्स फाइंड अ यूनिट वेक्टर। लेट्स फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, अलोंग ए बी बार। इट इज कॉल्ड एज ई कैप। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी बार क्या हो जाएगा? सो ई कैप इज गोइंग टू बी ए बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार। ठीक है, ए बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार, विच इज 4i माइनस ऑफ 5j माइनस ऑफ 7k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज 3 रूट 10। हो गया यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का अगर तुम मैग्नीट्यूड निकाल के देखोगे तो आंसर जरूर 1 आएगा। ठीक है, तो 4/3√10 प्लस 5/3√10 7/3√10 इन सबका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आंसर 1 ही आने वाला है। तो ये जो वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। अब मुझे एक ऐसा फोर्स चाहिए जो ए बी लाइन के ऊपर ही है, मतलब उसका डायरेक्शन सेम एज ए बी रहेगा, उसका डायरेक्शन सेम एज ए बी है, इजंट इट? एंड उसका मैग्नीट्यूड 50 आना चाहिए। अब ई कैप ये भी लाइन ए बी के ऊपर ही है, ई कैप मैंने दिया हुआ है। अब ई कैप का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड गिव मी द रिक्वायर्ड फोर्स। So I can write over here, therefore F, the required force is simply going to be, the required force F bar is going to be magnitude of F bar into E cap. So what's the magnitude of the vector? It is going to be 50, जो कि दिया हुआ है हमको 50 किलो न्यूटन। सो 50 मल्टीप्लाइड विद 4i माइनस 5j माइनस 7k डिवाइडेड बाय 3√10। अब सिर्फ क्या करो, 50 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो 50 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो आई गेट 50 इंटू 4, दैट्स 200, इजंट इट? 200 डिवाइडेड बाय 3√10। ठीक है, divided by 3 root of 10. So the answer is coming 20 root 10 upon 3. ठीक है, 20 root 10 upon 3, which would also become 21.08185। तो मैं इसको 20 root of 10 divided by 3 times of I. Then 50 multiplies with 5 and divided by 3 root of 10. दिस इज 25, सो माइनस साइन के साथ आएगा। 25 रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 3, एंड अगेन माइनस साइन के साथ आएगा 50 मल्टीप्लाइड विथ 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 रूट 10। दैट्स कमिंग 35 √10/3। ठीक है, तो यहाँ पे J है और यहाँ पे K है। सो F बार इज नथिंग बट व्हाट? इट इज नथिंग बट FXI प्लस FYJ प्लस FZK। ठीक है, FXI प्लस FYJ प्लस FZK. So I get the X component as 20 √10/3, or I can also write it as, so 20 √10/3 is 21.08185 न्यूटन्स। ठीक है, प्लीज हाईलाइट योर आंसर्स। ठीक है, उसके बाद एफ वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ वाई वुड बिकम इक्वल टू, जो मेरा दूसरा वैल्यू था 25 √10/3, इट इज कमिंग विद नेगेटिव साइन। ठीक है, सो इसका आंसर है 26.3523। This is minus of 25 √10/3. So that should give me minus of 26.3523 newtons. Again, as I say, always highlight your answers. And finally, Fz is going to be minus of 35 root of 10/3. So that's negative 36.8932 न्यूटन्स। ठीक है,
सो ये हो गया हमारा एफ जेड का वैल्यू। सो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है तो माइनस का साइन भी यहां से निकाल देना तुम, ठीक है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, so find the components of the force along the x y and the z axis, and that's the reason I have also considered a negative sign over here। तो बहुत ही आसान है। सो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड जल्दी से मैं बता देता हूं। अगर सपोज दूसरा मेथड से तुमको सॉल्व करना है तो दूसरे मेथड से बॉयज एंड गर्ल्स, fx is given by f into cos theta x, fy is given by f into cos of theta y, fz is given by f into cos of theta z। That's method 2, ठीक है। And cos theta x is given by a upon root of a square plus b square plus c square, cos theta y is given by b upon रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑब्वियसली ये सारा फॉर्मूलाज मालूम होना चाहिए, अदरवाइज ये मेथड बता के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। सी डिवाइडेड बाय, ये सब हमने ट्वेल्थ में सीखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्रीवियस वाला मेथड भी हमने ट्वेल्थ में ही सीखा था, ठीक है, लेकिन वो मुझे ज्यादा आसान लगता है। अब एबीसी कैसे मिलेगा? सो ए इज बेसिकली x2 माइनस x1। तो हमारा जो फोर्स है एफ बार, ठीक है, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, नॉट एफ बार, नॉट एफ बार। जो ए बी बार है हमारा, ए बी बार जो है वो हो जाएगा x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा एबीसी मिल जाएगा। वंस यू गेट एबीसी, then you get cos theta x, cos theta y, cos theta z, and then once you get that, use f as 50 and cos theta x, cos theta y, cos theta z values to get fx, fy and fz। ठीक है, तो this is the second method, but I would always recommend use the first method। That's the easiest and the convenient method of getting the answer। So boys and girls, I'm pretty confident that this particular question has been understood by you all, isn't it? So it's now time for us to move on ahead with the next question।